नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे, जहां सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। दरभंगा में सीएम नीतीश सबसे पहले चंद्रसार पोखर का निरीक्षण किए और मत्स्य विपणन किट का उन्होंने वितरण किया। वहीं कृषि विभाग की ओर से लगाए गए जैविक उत्पाद के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों वीडियो है बिहार संबंधित वीडियो जो है, नीतीश कुमार जो है अभी बिहार के दौरे पे है। आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के होनहार मुख्यमंत्री है दोस्तों, 2005 से जो है बिहार को लूट रहे हैं और अभी जो है दरभंगा आए हुए थे और दरभंगा में जो है बहुत सारा इतना धन दे दिया है दोस्तों कि अब दरभंगा जो है दरभंगा नहीं रह जाएगा, वो लंदन और पेरिस बन जाएगा। इतना बड़ा उपलब्धि दरभंगा को नीतीश कुमार जी दिए हैं। दोस्तों आइए पहले हम इस वीडियो का झलकी आपको दिखाते हैं, फिर हम करते हैं इस वीडियो पे डिस्कशन। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज दरभंगा पहुंचा, जहां सीएम ने विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। सीएम ने एक के बाद एक विकास कार्यों का जायजा लिया और फिर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम नीतीश कुमार ने यहां कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दरभंगा को सीएम नीतीश कुमार की सौगात, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बिहार के विकास का संकल्प लेकर प्रगति यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे, जहां सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। दरभंगा में सीएम नीतीश सबसे पहले चंद्रसार पोखर का निरीक्षण किए और मत्स्य विपणन किट का उन्होंने वितरण किया। दोस्तों हम एक चीज से आपको अवगत करा देना चाहते हैं, ये जिस पोखर का बात हो रहा है वो दरभंगा स्टेशन के जस्ट बगल में ये स्टेशन है और उस मतलब तालाब के बारे में ये बात हो रही है। लेकिन आपको हम एक चीज और क्लियर कर दें, ये मुख्यमंत्री आने से पहले इस मतलब तालाब को जो है साफ सफाई करवाया गया और उससे पहले ये पोखरी में इतना, उस तालाब में इतना ज्यादा गंदगी रहता है दोस्तों, इतना ज्यादा गंदगी रहता है। और इतना ही नहीं, आज नीतीश कुमार आके चले गए, कल से फिर वही स्थिति रहेगा। तो नीतीश कुमार जी 2005 से जो आप बिहार में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, क्या बिहार का यही विकास है? मतलब यही विकास है, यही देने के लिए आप आए हैं बिहार में? काहे नहीं बिहार का पीछा छोड़ते हैं नीतीश कुमार जी? काहे नहीं इस्तीफा दे के अपने घर में बैठते हैं, बाकी दूसरे को संभालने दीजिए, सत्ता आपसे नहीं हो रहा है, समझे? और ये जो दरभंगा के बारे में बोल रहे हैं लाखों करोड़ों ये वो सौगात दिए, शिलान्यास किए हैं, ये सब ढोंग है पूरे तरह से दोस्तों, ये ढोंग है। ये कोई सौगात नहीं, कोई लाखों करोड़, अगर लाखों करोड़ रुपए आएंगे भी तो वो कागज पे ही सिमट के रह जाएंगे, धरातल पर एक भी काम नहीं होगा। अगर दरभंगा की बात किया जाए दोस्तों तो दरभंगा महाराज का अगर जितना व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मतलब विद्यालय क्यों न हो, वो भी दरभंगा महाराज के ही महल में जो उनका जो पुराना जो बना हुआ है किला, उसी किला में वो विद्यालय का व्यवस्था या दुनियादारी है। अगर दरभंगा महाराज का वो किला या उनके जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसको अगर हम अलग कर दे तो दरभंगा में बसता क्या है? कुछ नहीं बसता है। नीतीश कुमार जी आंखों में आप जितना धूल झोंक रहे हैं ना, मतलब जनता का, खास करके हम बिहारी ही, मतलब बिहारी को क्या बोलेंगे, ये इतने सीधे साधे हो गए, इतने सीधे साधे हैं जो ये हमेशा बहकावे में चले आते हैं। और नीतीश कुमार जी एक चीज और आप ध्यान में रखिए, आपका जिस हिसाब का सीट है ना, बिहार का जनता आपको सीएम पद के लिए नहीं वोटिंग किए हैं, क्योंकि सबसे छोटे पार्टी के रूप में अभी भी आप सत्ता में बने हुए हैं और सीएम पद पर बने हुए हैं, ठीक है? तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात अभी भी जो बोल रहे हैं, बिहार का विकास का संकल्प लेकर नीतीश कुमार निकले। अरे सर, संकल्प लेकर के अगर आप आज निकले हैं तो आज 2005 से आप क्या कर रहे थे? उस समय संकल्प लेकर नहीं आए थे बिहार में? क्या करने के लिए आप आए थे? सोचने वाली बात है दोस्तों। और ये जो दिखावा आप कर रहे हैं, उससे पहले दोस्तों
जितना भी फुटपाथ पे दुकान लगा लगा उगा करके जो गरीब आदमी का 2 रुपए का रोटी रोजी चलता था, एक तो बिहार में रोजगार नहीं आप देते हैं, 10 से 15 एक कोई फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, कोई IIT हब नहीं लगाते जहाँ पे लोग 10 से 15 हजार का नौकरी करके अपना जीवन यापन कर सके, कम से कम पेट भर सके। बाकी बच्चे को पढ़ाना लिखाना तो उतना तो कमाई ही नहीं है लोगों के पास, उतना तो व्यवस्था ही नहीं है जो अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर मतलब अन्य व्यवस्था कुछ भी बना पाएंगे वो। तो आप तो 10-15 हजार का नौकरी दे नहीं सकते हैं यहाँ बिहार में, 2005 से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब नीतीश कुमार जी आने वाले थे दोस्तों, तो हम आपको यकीन मानिए प्रशासन जो है बुलडोजर लेकर के जितने भी गरीब आदमी थे उनका दुकान या रेडी जो कुछ भी लगाते थे उनको बुलडोजर से तोड़ करके तहस नहस कर दिया, और उनको मतलब दो वक्त का खाना खाने का भी वांदा हो गया। ये नीतीश कुमार की वजह से, ये नीतीश कुमार आया, इसके लिए प्रशासन का भी मैं गलती नहीं देता हूँ, प्रशासन को भी मजबूरी है कि नीतीश कुमार CM है, मतलब एक राज्य का राजा आ रहे हैं, उनको दिखाना है कि हम इतना ये है, साफ सफाई है, दुनियादारी है, इसके कारण। तो नीतीश कुमार जी आप रोजगार नहीं दे रहे, आप विकास बिहार को नहीं दे रहे, विकास को तो आप बर्बाद कर रहे हैं। और अगर ये बात कोई बोलता है तो आप उसको जो है NSA लगवा करके, उस टाइम में आप भी थे ना सत्ता में, जब तेजस्वी के साथ आपका जो है गठबंधन था, तो मनीष कश्यप जब वहां तमिलनाडु वाला कांड में, तो NSA किसने लगवाया था? नीतीश कुमार जी, CM पद पे तो आप ही थे। तो जो बिहार के सही बात पे अगर लड़ेंगे, बोलेंगे, मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो आप हम पे NSA लगवा देंगे, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अरे सबसे बड़ा देशद्रोह तो आप है नीतीश कुमार जी, क्या बात करते हैं आप। आइए दोस्तों, वीडियो थोड़ा और बचा हुआ झलकी देखिए, ये क्या क्या खाली शिलान्यास करने के लिए आए हैं कि रिमोट से बटन दबाएंगे और निकल जाएंगे। यही काम करने के लिए नीतीश कुमार 2005 से ही कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। आइए वीडियो देखते हैं। वहीं कृषि विभाग की ओर से लगाए गए जैविक उत्पाद के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा CM ने नवनिर्मित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का लोकार्पण, पोषण वाटिका का अवलोकन किया। इसके अलावा जीविका दीदियों और टोला सेवकों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। अब आते हैं जीविका दीदी पे, इस पे आपका पोल खोलते हैं नीतीश कुमार जी। यही जीविका दीदी है जो 15,000 रुपए का लोन लेता है, और वो लोन अगर एक किस्त मतलब किसी परेशानी में या किसी मतलब परिवार में बच्चे का तबीयत खराब हो गया या उनका पति का तबीयत खराब हो गया, अगर वो एक किस्त नहीं जीविका दीदी भर पाती है ना, तो यही स्टाफ जो 15,000 रुपए के लोन देने के लिए आते हैं, वो उसका बकरी खोल के लेके चला जाता है। गैस सिलेंडर तक उठा लेते हैं, उनके घर से थाली बर्तन तक उठा लेते हैं नीतीश जी। तो क्या आप जीविका दीदी को मतलब बेइज्जती करवा रहे हैं, और आप आए हैं उनसे मिलने के लिए? अरे आपको देना है तो हम तो बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, फ्री राशन भी आप किसी को ना दीजिए, लेकिन कम से कम प्राइवेट ही नौकरी सही। आप ऐसा छोटा छोटा उद्योग या फैक्ट्री लगवाइए जहां पे 10 से 15 हजार को बिहारी को जो है 10 से 15 हजार का नौकरी मिले, और यहाँ पे बिहार के लिए वो मेहनत करे। बिहार के GDP में अपना जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाकर के जो बिहारी वहां के GDP में, वहां के अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वो क्यों ना बिहार के अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करेंगे? तो ये तो काम आप करेंगे नहीं, ये काम आप नहीं करेंगे। आप लोन बंटवाएंगे और बाद में बर्तन घर से जो है फेंकवाएंगे, निकलवाएंगे। वो जीविका दीदी सबका जो हम बता रहे हैं ना, कई ऐसे सोशल मीडिया पे हजारों केस, लाखों केस ऐसे दिख जाएंगे। नीतीश कुमार जी, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? कौन है आपका PO? ये बात हमको आज तक नहीं समझ में आ रहा है। कौन आपको इस तरह से गाइड करता है? काहे के लिए बिहार को, ऑलरेडी बिहार और नीचे था ही, और क्यों बर्बाद कर रहे हैं बिहार को नीतीश कुमार जी? क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं? और हर चीज का आप शिलान्यास करने आए हैं। आपने रोड की बात की, रोड जितने भी बोलते हैं सब रोड विभाग ही बनाएगा, तो आप क्या सौगात दे रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अगर हर एक चीज अभी रोड विभाग के बारे में अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी जी है जो सबसे मोस्ट अच्छा लीडर हम मानते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने उतना काम किया है, मेहनत किया है, मेहनत के बल पे। आप जब सब कुछ अगर रोड विभाग ही करेगा तो आप उसको मतलब गिना क्या रहे हैं? हमको काम क्या गिना रहे हैं? उल्लू समझते हैं आप बिहार की जनता को? उल्लू समझते हैं ना जी। उच्च विद्यालय सिमरी से CM दरभंगा बस अड्डा पहुंचे, जहां बस अड्डा का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इसके अलावा सीएम नीतीश ने हड़ाही तालाब, दिग्धी जिस बस अड्डा का दोस्तों बात हो रहा है, ये बस अड्डा दिल्ली मोड़ के इस पास स्थित है। और ये एक चीज हम आपको बता, ये बस अड्डा लगभग आज 10 साल हमको लग रहा है, नहीं अगर 10 साल तो 5 साल से ऊपर ही बन करके लगभग तैयार है। और उसमें पता है गाय, भैंस, बकरी, इनके अलावा आपको बस नहीं मिलेंगे। नाम बस अड्डा है, लेकिन बस के नाम पर वहां पे भैंस मिलेंगे, बकरी मिलेंगे, बाकी और जानवर वहां पे पड़े हुए मिलेंगे, लेकिन बस नहीं मिलेंगे। यही तो बिहार में मतलब विकास की झोल है, सबसे बड़ा झोल है। आपने लाखों करोड़ों रुपया लगा करके बस अड्डा तो बना दिया। हम पूछते हैं कि जिस हिसाब से दिल्ली एनसीआर में जो है दिल्ली सरकार का बसेस चलते हैं, मुंबई में महाराष्ट्र सरकार का बसेस चलते हैं, कलकत्ता में कलकत्ता सरकार का बसेस चलते हैं, बिहार में कितने बसेस आप चलवाते हैं सरकारी? है बस कितने बस है? अगर हो गए तो गिन गुत के। हम जिस रोड में रहते हैं उसमें सुबह से लेकर के शाम तक अगर छोटे बड़े गाड़ी, अगर बस या पैसेंजर गाड़ी की बात करें तो कम से कम नहीं कुछ तो दिन भर में 1000 गाड़ी जाते हैं, उसमें से एक या दो सरकारी बस जाते हैं। वो भी कभी कभी नहीं जाते हैं। मतलब उससे पूछते हैं स्टाफ से, जो कल आपका गाड़ी नहीं आया था, तो स्टाफ बोलते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम था, गाड़ी खराब था, तो हम जो है स्टैंड में लगा दिए थे ठीक होने के लिए। 4 दिन पर ठीक होकर मरम्मत होकर के आए हैं, तो हम आज लेकर के आए हैं। तो ऐसे आप बस अड्डा किस लिए बनवाए हैं? किस लिए बनवाए हैं बस अड्डा? उसमें तो आपने करोड़ों रुपया लगाया होगा ना नीतीश कुमार जी, लेकिन उससे कितने आदमी को लाभ मिल रहे हैं? करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आप जो है उसमें झोंक दिए, और उसपे विकास के नाम पर जो है भैंस बांधा हुआ मिलता है, गाय बांधा हुआ मिलता है, शुगर कहीं घूम रहा होता है। हम एज ए प्रूफ के साथ बात करते हैं नीतीश कुमार जी, हम जो वीडियो बना रहे हैं हम आपका खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई से आपको अवगत करा रहे हैं। अगर किसी में दम है तो हमें काट करके दिखाए, हम चैलेंज करते हैं। बात करते हैं आप बस अड्डे का, बात करते हैं आप। आइए दोस्तों, वीडियो थोड़ा बचा हुआ है, वीडियो देखते हैं। और गंगा सागर का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने दोनार चौक के पास फ्लाईओवर के निर्माण संबंधी मॉडल प्रस्ताव का भी निरीक्षण किया। वरीय पुलिस अधीक्षक के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन कर 200 महिला पुलिस के लिए बैरक के साथ 1 दर्जन मॉडल थाना निर्माण का शिलान्यास किया। दरभंगा में की गई सीएम नीतीश की घोषणाओं को जान लीजिए। दिल्ली मोड़ स्थित बस अड्डे को अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के रूप में विकसित किया जाएगा। ये काम नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से होगा। दरभंगा स्थित गंगा सागर, हड़ाही और दिग्धी तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। इस काम के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी होगी। दरभंगा शहर के दोनार चौक के पास आरओबी का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। ये काम पथ निर्माण विभाग के जिम्मे है। डीएमसीएच को दरभंगा आमस हाईवे से एलिवेटेड रोड के जरिए जोड़ा जाएगा। ये काम पथ निर्माण विभाग करेगा। एकमी चौक से लहरियासराय टावर तक की सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। ये भी पथ निर्माण विभाग के जिम्मे है। शोभन बाईपास को 4 लेन पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ही ये काम भी कराएगा। देख रहे हैं ना दोस्तों, हर काम पथ निर्माण विभाग ही करवाएगा। तो नीतीश कुमार आप झक मारने के लिए बैठे हुए हैं सीएम पद पे? हर एक चीज पथ निर्माण कार्य उन्हीं के जिम्मे होना है। आप जाइए ना जी, झोला उठाइए ना। काहे के लिए यहाँ पे बिहारी के सर के ऊपर आप तांडव करके 2005 से बैठे हुए हैं? बर्बाद करके रख दिया आप लोग बिहार को। एक बिहारी जो अपने बाल बच्चे का पेट पालने के लिए, शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म आने, घिना, मर जाना चाहिए आप लोगों को। जो सिर्फ रोटी कमाने के लिए है, अन्न व्यवस्था कुछ बड़ा सपना लेकर के बड़ा बनने के लिए अगर कोई कहीं जाता है तो समझ में आता है दोस्तों, लेकिन सिर्फ पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए हमें अपने राज्य, अपने मातृभूमि को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए। और इन चोट्टा लीडरों को शर्म नहीं आता है थोड़ा भी? शिलान्यास करने आते हैं, हर एक का जो है पथ विभाग करेगा, पथ विभाग करेगा, पथ विभाग करेगा। आप क्या करिएगा? कितने आप सैलरी लेते हैं? वो बिहारी के जो 2-2 रुपया कमा करके अपने माँ बाप, बाल बच्चे से जो दूर रहते हैं, रात दिन रोते हैं अपने परिवार को देखने के लिए, उनके जेब से आपको पैसा मिलता है सीएम पद के लिए? जो
सैलरी आती है नीतीश कुमार जी, शर्म करिए आप, शर्म करिए। और सबसे लंबा टाइम आपने बिहार पे रूल किया है, आपसे सवाल बनता है, आपको जवाब देना होगा। लेकिन आप सीएम है ना, आपसे सवाल करेगा तो आप एनएसए लगवा देंगे, देशद्रोही। वाह रे वाह, क्या जमाना है। बिहारी का जब आह लगेगा ना नीतीश कुमार जी, बर्बाद हो जाइएगा आप लोग। और बाकी भी बिहारी जितने भी लीडर है, किससे उम्मीद करें? हर लीडर तो उसी ही प्रकार का बिहेव करता है। जैसे ही सत्ता में चला जाता है तो सीधा वो दिल्ली का ख्वाब देखता है, सीधा केंद्र में जाता है। अरे छोड़िए दुनियादारी को यार, बिहारी ने जिस नरेंद्र मोदी पर मतलब विश्वास किया, भरोसा किया, उन्होंने भी बिहार के साथ गद्दारी किए। बिहार को बोले थे विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नीतीश कुमार जी 17 बार जब आप ऑपोजिशन में थे, कांग्रेस का सरकार था, दिल्ली गए, चलो दिल्ली, बिहारी को ले चलते हैं दिल्ली। और दिल्ली में जंतर मंतर पे जाके आप जो है वहां पे दुनियादारी सब कुछ क्या बोलते हैं घेराव किए, वहां पे मांग रखे कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अभी तो आप उनके साथ केंद्र में टच में है ना जी, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाते हैं? क्यों थोड़ा सा रोटी फेंका और आपने लपक लिया विशेष पैकेज के नाम पर? क्यों आपने ऐसा किया नीतीश कुमार जी? क्योंकि आप बिहार के हितकारी हैं ही नहीं, गजदार है आप लोग बिहार के लिए। क्यों नहीं अभी आप केंद्र से जो है अपना बिहार अगर हितकारी हैं आप, तो क्यों नहीं आप अपना समर्थन वापस लेते हैं कि अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो हम अपना समर्थन वापस लेते? क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपको सत्ता का भूख पड़ा है, आपको तो सत्ता में बने रहना है। इसलिए बिहारी भाड़ में जाए, जा ही तो रहे हैं। जहां जाते हैं बिहारी को बेचारा मेहनत भी करवा लेते हैं, मेहनत भी करते हैं और बिहारी को मारते भी हैं, गाली भी दे देते हैं। लेकिन आप लोग को तो शर्म आएगा नहीं ना, बेशरम लोग हैं आप लोग। आइए दोस्तों वीडियो देखें। पर्यटन विभाग की ओर से बाबा कुशेश्वर स्थान का सौंदर्यीकरण होगा। शिक्षा विभाग की ओर से मिथिला शोध संस्थान का आधुनिकीकरण और संरक्षण का काम कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग की ओर से अस्मा पुल के पास से SH 56 तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत एनडीए के कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। महिला सशक्तिकरण तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में हुआ है, वो सिर्फ बिहार में चर्चा का विषय नहीं है, वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। खेती आज के लिए बहुत ही आवश्यक है और राज्य सरकार जैविक खेती पर विशेष जोर दे रही है। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रगति यात्रा में किस प्रकार से जैविक खेती की पूरी योजना बनी है, उसका प्रदर्शनी भी। और हमारे राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से ही संपूर्ण बिहार को जो विकास किए हैं और द्वितीय विकास हुआ है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सोच था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन पर उतारा है। पंचायत सरकार भवन और इसी परिसर में जो है आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सुधा कॉर्नर आगे। दोस्तों लगभग वीडियो समाप्त हो गया। इन्होंने जो बोला ना पंचायत भवन, अरे सर पंचायत भवन जितने भी बने सब सर मतलब दमन हो गए हैं। उसमें सुगर, बकरी, भेड़ वो रहते हैं, जाके देखिए आप। इतना ही नहीं, उसके व्यवस्था के नाम पर जो उसका छत भी बने हुए 10-5 साल भी नहीं हुए, छत भी झरना शुरू हो गए हैं। पूरे आपके भ्रष्ट अधिकारी ने सपाचट कर गया। जिसके द्वारा बनाया गया वो तो भ्रष्ट है ही, और जिन्होंने बनवाया अपने नेतृत्व में वो उससे मेरा बड़ा भ्रष्ट है। पता है आपको, जो हम मतलब जो सामने वाला मजदूरी करता है पूरे दिन उस निर्माण कार्य को बनवाने में, मतलब पंचायत भवन को बनवाने में, वो बेचारे को 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता। लेकिन आपका जो इंजीनियर होता है ना सर, जो उसको बनवा रहा होता है और विजिट करने आता है, वो सामने वाला जो ठेकेदार होता है ना, उससे रजनीगंधा का मांग करता है। उसको रजनीगंधा और तुलसी चाहिए, चाहे आप काम कितना भी गंदा क्यों न कर दे। चाहे आप एक टेलर बालू में एक ही बोरा सीमेंट मिला करके जोड़ैया कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पूरे प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन आपका इंजीनियर आता है
और यहाँ पे उसको आप सैलरी देते हैं कि नहीं देते वो आप जाने। वो यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं हम रजनीगंधा तुलसी खाएंगे, और वो सामने वाला ठेकेदार भी जब वो आते हैं तो उनके लिए कुर्सी लेके जाता है और रजनीगंधा तुलसी 5-5 ला करके उनको देता है। लेकिन जो मजदूर काम कर रहा है उसको शाम को 1 बजे रोटी खाने के लिए व्यवस्था नहीं रहता है, वो बेचारा भूखे रहते हैं। तो ऐसा ही हालात है आपके बिहार को। और ये क्या बोल रहे थे, गांधी जी का सपना ये वो। अरे भाई नेताजी, माफी चाहते हैं आपसे। आप सब तो देश को, बिहार के बाद भी कई राज बने हैं सर, आंख खोल करके देख लीजिए, वो राज कहां से कहां चले गए। लेकिन आप बिहार को, किस जगह था बिहार और किस जगह ला करके पटक दिए। समझ रहे ना आप। सम्राट अशोक का जो है ये बिहार धरती जो है आप क्या कर दिए, बेड़ा गर्क कर दीजिए। हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, जितने भी बिहारी हैं आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके भविष्य के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। सोचिए, अगर बिहारी को 15,000 या 10,000 का, यहीं पे हम ये नहीं बोलते सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं जी, सरकारी नौकरी नीतीश कुमार आप अपने पास रखिए, सिर्फ उनको जिस हिसाब से कोई कारखाना लगाइए, उसमें जो है उस 15,000 का नौकरी अगर मिल जाए, 8 घंटा 9 घंटा का ड्यूटी करने को मिले, तो उसके बाद जो है बाहर प्रदेश नहीं जाएगा, यहीं कमाएगा। और यहीं पे जिसको आप 15,000 का सैलरी दीजिएगा, उससे आप 30,000 का काम करवाइएगा। 15,000 रुपया उनको प्रॉफिट अपने परिवार के साथ रहते हुए, और 15,000 रुपया हमारे राज्य को कोष में जाएंगे। हमारे राष्ट्र जो है मजबूत होंगे, राज्य मजबूत होंगे। समझे नीतीश कुमार जी। और आप शिलान्यास करते हैं और हर काम जो है रोड पथ विभाग करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।